स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू 1 - t स्क्वायर। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इज। देखिए, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू 1 - t स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है सिंपल सा। तो इस इक्वेशन के लिए जो एक्स टी ग्राफ होगा वो क्या होगा। तो देखिए, ऐसे देख करके तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा ग्राफ सही है। इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा dx/dt आएगा, विच इज़ इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। t का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे हम लोग, 1, और टी स्क्वायर का 2t। 2 बाहर आ जाता है और t के पावर में 2 - 1, मतलब कि t का पावर 1 हो जाता है। तो ये जो dx/dt होता है, इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम, तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू -1 - 2t। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्यों अरेंज करना पड़ेगा बता रहे हैं आपको। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखने का रीज़न ये है कि आप एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आप क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन है उसमें u के जगह पे -1 है और a के जगह पे -2 है। मतलब इनिशियल पोजीशन जो सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो होता है -1, यहाँ दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, और a का वैल्यू दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है। तो एक्सेलरेशन यहाँ -2 है। एक इक्वेशन और आप पढ़े होंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये पोजीशन के लिए इक्वेशन होता है। इसमें अगर आप t का वैल्यू 0 रखते हैं, इफ़ t इज इक्वल टू 0, तो आपका s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 रखते हैं तो आपका पोजीशन क्या आ रहा है, 0। बट ये इक्वेशन जो होता है इसमें आपका कुछ और भी एडेड रहता है। क्या एडेड रहता है आपका, इसमें इनिशियल पोजीशन x नॉट एडेड रहता है। मतलब ये इक्वेशन एक्चुअल में कैसा होता है, ये इक्वेशन एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये इक्वेशन एक्चुअल में होता है x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे टाइम का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, बट एक्स नॉट तो रहेगा। तो इनिशियली इसका कुछ पोजीशन हो सकता है और वो है एक्स नॉट। क्लियर है, इनिशियली उसका कुछ पोजीशन हो सकता है और वो यहाँ पे एक्स नॉट है। ठीक है, मतलब कि ये ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चलिए -1, एक्सेलेरेशन पता चलिए -2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब देखिए, अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी -1 है, मतलब कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए वेलोसिटी इसका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस इक्वेशन में आप अगर टाइम का वैल्यू 0 रखते हैं तो u v -1 आया। ठीक है, मतलब जब टाइम 0 था तो मेरे पास कुछ वेलोसिटी था। जब हमने इस इक्वेशन में टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रख दिया, तब हमारा जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा -1 इंटू -2, मतलब -3 मीटर पर सेकेंड। जब हम इस इक्वेशन में टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड रख देंगे, तब जो मेरा v का वैल्यू आएगा वो आएगा -1 और -2 इंटू 2 -4, सो -5। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में ये वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है, तो जो भी एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है वो मेरे को वेलोसिटी देता है। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में मेरा जो वेलोसिटी था वो देखिए ऊपर जा रहा है, स्लोप 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 चेंज होते 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 0 हो गया, फिर स्लोप चेंज होते 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 वापस
जीरो हो गया। तो ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे कितना एंगल आपका देखिए कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप एंगल को ध्यान दीजिए। तो जो मेरा एंगल है, टेंजेंट से एंगल निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर जो एंगल है ये कुछ ऐसा टेंजेंट होगा और ये वाला एंगल होगा, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो थोड़ा उससे कम बनेगा, ठीक है। तो एंगल मेरा धीरे धीरे घट रहा है, मतलब स्लोप इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी मेरा डिक्रीजिंग है शुरुआत में, इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी मेरा वेलोसिटी यहाँ तक डिक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप डिक्रीजिंग है, तो ये भी ग्राफ मेरा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बट मेरा जो स्लोप है वो नेगेटिव नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो मेरा एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर स्लोप मेरा कुछ एंगल बन रहा है एक्स के साथ, फिर ये और एंगल बन रहा है एक्स के साथ, फिर यहाँ पर भी एक टेंजेंट बन रहा है एक्स के साथ। तो मेरा स्लोप यहाँ नेगेटिव है, स्लोप क्या है यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये एंगल 90 की तरफ बढ़ रहा है। दैट मीन्स स्लोप यहाँ नेगेटिव में डिक्रीजिंग है और इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से मैंने किया है यहाँ पर कि आपका इनिशियल वेलोसिटी -1 है जो धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि मेरा स्लोप इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव होगा। इस केस में स्लोप पॉजिटिव है शुरू में, इस केस में भी स्लोप पॉजिटिव है शुरू में, इस केस में भी स्लोप पॉजिटिव है शुरू में। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी डायरेक्ट लगाइए ना, क्योंकि मेरा वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्स टी ग्राफ का जो भी स्लोप होता है वो मेरे को वेलोसिटी देता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना था। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।